तो ये रहे पहले टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टॉपिक के नाम की हेडिंग बना लीजिएगा मैथ्स रीजनिंग, और मैथ रीजनिंग में ये पार्ट है अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे अर्थमेटिकल रीजनिंग से। अर्थमेटिकल रीजनिंग इन द सेंस जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है जी, स्ट्रीम बोट, ये जितने भी टाइप है इन सभी के प्रश्नों के बारे में। अब जैसे आज का नंबर सिस्टम का है पहला क्वेश्चन, कहता है जी 1 से लेके 100 तक के अंकों में लिखने बैठे तो 3 कितनी बार आएगा। तो अब जो मैं बातें बता रहा हूँ 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में हाउ मेनी टाइम 3 विल बी देयर। ठीक है, एक यूपीएससी के पेपर में आया था 2021 में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स विल बी देयर। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक में ना टोटल डिजिट होते हैं 192, ये आपको पता होना चाहिए, 192 अंक होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थिंग, 1 से 100 में टोटल अंक होते हैं 192, एक जो होता है और 0 और बाकी सारे जैसे 2, 3 अप टू 9, ये सारे होते हैं 20 बार। ठीक है जी। 0 होता है आपका 11 बार और 1 होता है आपका 21 बार। ये फिक्स हैं, आप चाहे लिख के देख लीजिएगा। 1-21 कार कैसे होता है इसका भी मैं आपको रीजन देता हूं। एक आएगा स्टार्टिंग में, एक आएगा 10 में, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 11, 12, 13, 14 वाली लाइन में और इधर सीक्वेंस वाली लाइन में। ठीक है, तो आपका 1-21, 0 11 बार यहां क्यों आता है, नीचे वाली लाइन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में 2 बार हो जाते हैं, इसलिए 0 आता है 11 बार। ऊपर 1-1 यहां भी आएगा, डबल 1 यहां भी, तो यहां वाली सीक्वेंस में और 1 ये, तो 1 का 21 बार होने का कारण होता है ये वाला 1 एक्स्ट्रा होता है इसके पास। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी टाइम 3 विल बी देयर, तो 1 से लेके 100 तक में 3 कितनी बार आएगा, 20। 5 पूछे तो 5 भी 20, पर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था प्राइम नंबर्स। अगर मैं 1 to लेके 100 तक की काउंटिंग लिखूं तो प्राइम नंबर कितनी बार लिखे जाएंगे। प्राइम नंबर्स, देखिएगा मेरी बात सुनिए, हम यहाँ डिजिट्स की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम तो 1, 0, 3, 4, यहां ना आप प्राइम डिजिट क्वेश्चन था, प्राइम नंबर नहीं, तो क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। ऐसे तो 11, 13, 17, 19, 23 ये प्राइम नंबर्स हैं, पर यहां उसने कहा है प्राइम डिजिट, तो 23 में 2 डिजिट है, 2 और 3 दोनों प्राइम है। 37 में 3 और 7 दोनों प्राइम है। तो आप कितनी काउंटिंग करेंगे, नहीं कर सकते। तो आप देखो कि हमारे पास डिजिट कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेके सारे 100 तक के नंबर इन्हीं से ही तो लिखे गए होंगे, इन्हीं के जोड़ जोड़ से बने होंगे, तो दीज आर द डिजिट्स। इनमें प्राइम कौन कौन है, 2, 3, 5, 7। तो ये कितनी बार आता है, 20 बार। ये कितनी बार आता है, 20 बार। ये कितनी बार है, 20, ये भी 20। तो प्राइम डिजिट होंगे 80। कितने होंगे, 80। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 80 प्राइम डिजिट्स हैं, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर वो बात करेगा प्राइम डिजिट्स, यहां पे प्राइम नंबर्स की बात नहीं करता, यहां पे वो प्राइम डिजिट की बात करता है। प्राइम नंबर नंबर सिस्टम में आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यहां पे डिजिट्स की बात करता है। डन है। तो कितनी डिजिट होंगी, 80। चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन भी हैं, सैनिक भी हैं, टोटल कितने का ग्रुप है भाई, 1200। ठीक है जी। कहता है जी कंडीशन क्या है, कहता है कंडीशन जो आपको गिवन करता है कि समूह में प्रत्येक 15 सैनिक पे एक कप्तान है। मान लीजिए मैं कहूं कि जी मेरे पास ना 1200 पूरी गैदरिंग है, पूरी टोटल गैदरिंग है 1200, और हर 15 के ऊपर एक टीचर अवेलेबल है, तो 15 स्टूडेंट विद 1 टीचर, तो टोटल कितने का ग्रुप हो गया,
16। सभी गलती क्या करते हैं, सभी इस कंसेप्ट में गलती करते हैं, इसको 15 से भाग कर देते हैं। कितने से डिवाइड मार देते हैं, 15 से। ठीक है जी, इसको सारे डिवाइड कर देते हैं 15 से। दादा तो ठीक हो जा जी। तो इसको सभी भाग कर देते हैं 15 से, जिससे गलती होती है। अब 15 प्लस 1 आप डिवीजन करेंगे 16 से, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा 16 जनों का। 15 आपके उसमें सैनिक और एक उस ग्रुप को चलाने वाला कैप्टन। ठीक है जी, तो 15 प्लस 1 16, 1200 को 16 से भाग करके आप चेक कीजिए, 16 पे करेंगे, 16 7 जा 112, 16 5 जा 80, तो 75 ग्रुप्स बनेंगे। हर ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 ग्रुप में कितने कैप्टन हो जाएंगे, 75। आंसर आ जाएगा 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75। सबको समझ आया? ठीक है जी, हाँ है ना? दोबारा से बात को समझिए कि 15 आपके पास क्या है, सोल्जर्स, और एक उनका कैप्टन, तो टोटल 16 का ट्रूप हो गया। तो 12 16 के कितने पेयर में बदल सकता हूं, मतलब यूं कह लीजिए कि एक पैकेट में 16 चीजें रखी जानी है, तो 1200 में से कितने पैकेट बनेंगे, तो डिवीजन करके पता चल गया 75 पैकेट। हर पैकेट में एक लकी ड्रॉ है, तो कितने लकी ड्रॉ हो गए, 75। ऐसा एक क्वेश्चन था आपका यूजीसी नेट में। उसमें क्वेश्चन था कि एक बंदे के पास 1200 लॉटरी है, जिसमें से हर 15 के ऊपर एक पे इनाम है, तो 15 पे एक इनाम, तो 15 और एक 16, तो टोटल कितने इनाम निकलेंगे, तो 75 इनाम निकलेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल देता है। ऐसे कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि भाई हर 30 के ऊपर एक इनाम है, हर 32 पे एक इनाम है, तो वो एक एक्स्ट्रा हमेशा ऐड करके टोटल वैल्यू से डिवीजन देना, वो आपका आंसर होगा। वो एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा। डन है? एक है तो एक, जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन था कि हर 45 पे 2 इनाम दिए जाते हैं, तो 45 तो 45 तो हो गए और 2 इनाम, टोटल 47। तो वहां पे जो नंबर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेगा। डन है? क्योंकि पॉइंट्स में कभी नहीं आता, खाने की चीज, प्राइस, गिफ्ट, पर्सन, पॉइंट्स में कभी नहीं होते, इग्नोर करते हैं उसमें पॉइंट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया बस इसको लेके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपसे सबसे पहले एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके सामने करेंगे ना, आप उसमें देखिए ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए अपना क्वेश्चन कहता है, एक शहर ए से एक बस ने रवाना होना शुरू किया। एक बस निकली ए सिटी से, उसमें औरतों की संख्या पुरुषों की आधी है। ठीक है, सिटी ए से बस ने ट्राई करना शुरू किया। इसमें मेल और फीमेल्स, अगर फीमेल एक्स है तो मेल डबल है। ठीक है, 2x मेल है तो फीमेल x है। ये जब बस चली तो ये तब की कंडीशन है। कहता है शहर बी में 10 पुरुष उतर गए, सिटी बी में पहुंचे, 10 मैन्स आर लेफ्ट द बस। ठीक है जी, एंड 5 फीमेल बोर्ड द बस, और 5 फीमेल ने बस को बोर्ड कर लिया। तो 5 अंदर आ गई, महिलाएं बढ़ गई, 10 पुरुष निकल गए -10। कहता है एट दिस टाइम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज इक्वल। इस समय पे पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी है, बराबर। तो भैया इसको बराबर कर दो, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। तो दैट मीन्स उसमें शुरुआत में फीमेल थी 15 और मेल थे 30। तो टोटल एम्प्लॉय, टोटल पैसेंजर कितने हो गए, 45। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बस में कुल कितनी सवारियां थी। पुरुष पूछे 30, महिला पूछे 15, और अगर टोटल डिस्कस कर रहा है तो 45। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। एनी डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा है। इस प्रश्न को एक क्लू पॉइंट आप याद रखना जहां पे बच्चे फंसते हैं। ये आपका यूजीसी नेट और यूपीएससी में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक वो क्वेश्चन उठा के देखना आप, 23 वाला पेपर उठा के देखना, उसमें आपको सेम क्वेश्चन डिट्टो मिलेगा, बस संख्या बदली हुई थी। ठीक है जी, चलो इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए, सेम क्वेश्चन है।
चलिए लीजिए, इसमें जो पॉइंट है और चीज है सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका और वैल्यूज को समझने की बात है। कहता है एक बस चली, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ पैसेंजर थे, तो लेट देम एक्स, कि हमारी बस में पैसेंजर कितने हैं जी, एक्स हैं। जब वो चली तो उसमें एक्स सवारियां बैठी हैं। अब कहता है जी पहले स्टॉप पर, एट द फर्स्ट स्टॉप 30 हाफ ऑफ पैसेंजर लेफ्ट द बस, तो इसमें से कितने ने लेफ्ट कर दिया, हाफ ने। तो मतलब अगर एक थी तो आधी सवारी बच गई, 10 थी तो 5 बच गई, 20 थी तो 10 बच गई, जो भी थी हाफ हो गई। और कहता है 35 और बस में आ गए, इस स्टॉप से बस चल पड़ी। कहता सेकंड स्टॉप पे पहुंचे और जितनी यहां सवारियां थी दूसरे स्टॉप पे इसका 1/5 उतर गया, 1/5 लेफ्ट द बस हियर। अब यहां पे सभी क्या करते हैं, इसको 1/5 से गुना कर देते हैं। पर आप मेरी बात सोचिए, 1/5 हिस्सा तो चला गया। लाइकवाइज अगर मान लो 100 लोग थे तो 20 चले गए, बचे कितने, 80। 100 में से उसको माइनस, या तो एक तरीका कि इस वैल्यू का 1/5 करके माइनस कर दो, नहीं तो चुप करके यहां 4/5 लगा दो, क्योंकि 1 - 1/5 take the LCM, 5 - 1/5 that is equals to 4/5। बस इस पॉइंट को आप याद रखना, 2/3, 1/3, 4/3, कभी प्रश्न आपके सामने हो तो आपको यही करना है, ठीक है जी। उसको 1 में से माइनस करके और उस वैल्यू को, क्योंकि हम इसे टोटल 1 समझ लेते हैं, अगर टोटल ये 1 मान लेंगे तो 1 माइनस दिस वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 4/5। इस 4/5 को इससे गुना कर दीजिए। कहता है इसके अलावा इस बस में 40 और आ गए और बस बिना रुके चलती चली गई और जाके पहुंची तो वहां पे पता चला जी ये नंबर ऑफ पैसेंजर है 80। देन हाउ मेनी आर ऑन स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में कितने थे। अब समझिएगा, ये 40 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का 80 माइनस 40, वैल्यू बच गई 40। ये 4/5 पहले ब्रैकेट खुलने से पहले ये उधर चला जाएगा, तो x/2 प्लस 35/this इक्वल्स टू 45/4 कट के आ गया 10, 50। अब ये 35 दूसरी तरफ जाके आपका हो जाएगा 50 माइनस 35, तो 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। क्रॉस सेक्शन में जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर थे, 30। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका कर लेना, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये फिक्स पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये आप चाहे इसका फोटो ले लीजिए चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमेशा इसी कंसेप्ट से कीजिएगा, और ये यहां नहीं तो मैथ्स में मिलेगा, मैथ्स में आपको मिलेगा मिक्सचर एलिगेशंस वाले में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसे क्वेश्चन ना आपने बहुत बार देखे भी होंगे, इनफैक्ट किए भी होंगे, ठीक है जी। मैथ्स में भी किए होंगे आपने, रीजनिंग में भी किए होंगे, बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन किए होंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था। कहता जी एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उसके 3 गुने सही किए, यदि उसे कुल 64 गणित के प्रश्नों को हल किया तो बताओ कितने गलत किए। देखो जी, जितने उसने गलत किए उसके 3 टाइम्स उसने करेक्ट किए, तो भैया रॉन्ग और करेक्ट, जितने रॉन्ग किए, मान लो उसने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है, उसका 3 टाइम्स उसने करेक्ट किया है, तो 1 का 3 टाइम्स 3 करेक्ट किए, ठीक है। अब क्या, ये आ गया रेशो, रॉन्ग हुए 1 और करेक्ट हुए 3, ये रेशो। अब टोटल क्वेश्चन किसने सॉल्व किए, उसने 64 प्रश्न हल किए, तो 64 रॉन्ग निकालने हैं 1 बाय में टोटल 4 16, तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 16 और करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए 48। अब एग्जामिनर ने पूछा हाउ मेनी ही रॉन्ग, देयर
तो उसने कितने प्रश्नों को गलत किया है? उसने आपके 16 प्रश्नों को गलत किया है, तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे 16। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ये ना अगर आप 2019 और 22 वाला पेपर खोल के देखें, ये पेपर आपको मिलेगा एक तो यूजीसी नेट में, एक मिलेगा हरियाणा स्टेट पीसीएस में, और एक मिलेगा पटना स्टेट पीसीएस में। इन 3 जगह पे ये सेम क्वेश्चन डिट्टो है आपको। देखिएगा, कहता है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, एक ट्रेन जो है वो 3 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड में विलंब में हो रही है, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है। तो बताइए कि वह ट्रेन कितने घंटे में बाद पूरा 1 घंटा लेट हो जाएगी? तो बड़े ध्यान से समझिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है। ट्रेन ने टोटल लेट होना है 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मेरे बच्चों? 60 मिनट्स। अब वो कहता है कि ट्रेन ऑलरेडी 3 मिनट लेट चल रही है, 3 मिनट लेट चल रही है, और कहता है जी वह है प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है। हर मिनट में कितने लेट हो रही है? 3 सेकंड। ये 3 मिनट तो वो लेट चल ही रही है, और इस लेट होने के कारण हर 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती जा रही है। और मुझे टोटल क्या बताना है? 60 मिनट लेट कब होगी? तो 3 मिनट तो मेरा काम हो रखा है, 60 माइनस 3, मुझे तो कितने मिनट लेट करानी है? 57 मिनट। ठीक है जी, मुझे गाड़ी को 57 मिनट लेट कराना है। 1 मिनट में 30 सेकंड लेट होती है, ठीक है जी। अब इस सेकंड को या तो मिनट में बदल लो, या इसको इनटू सेकंड लगा के आपकी वैल्यू निकाल के ले आओ। तो 57 मिनट इंटू 60 कर दो, ये बदल जाएगा सेकंड्स में, और 1 में ये 3 मिनट वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड लेट होने की। और मुझे गाड़ी लेट करानी है 57 गुना में 60 सेकंड्स। और मैंने यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मेरा डिविजिबल वाला 3 है वो उससे कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी कितने टाइम बाद? इंटू 20 से कट गया तो ये हो जाएगी 1140। ठीक है जी, 1140 मिनट बाद ये ट्रेन टोटल 1 घंटा लेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें गलती कहां होती है? इसमें जो हम इनिशियल 3 मिनट लेट चल रहे हैं ये माइनस नहीं करते, और आपको वही 3 मिनट माइनस करके चलना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1140, 1140। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए, बहुत बढ़िया, ये देखो एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 अधिक है। देखिए, और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, और इतना इजी क्वेश्चन है। इसको करना चाहो तो बहुत इजी तरीके से भी हो जाएगा, और फंसना चाहो तो क्वेश्चन बहुत लंबा भी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या रखा है कि जो दिशा है उसका वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 अधिक है। दिशा, दूसरा नाम है प्रतिमा। दिशा गेट 3000 मोर, ये 3000 ज्यादा लेती है प्रतिमा से। दिशा और प्रतिमा के वेतन का अनुपात है 17:15। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन आ रखा है हाउ मेनी वेतन प्रतिमा गेट। ऐसे क्वेश्चनों में आप खुद देखो, इसे 17 रुपए मिलते हैं और इसको 15 मिलते हैं। गैप कितने रुपए का है? 2 रुपए का। और ये गैप किसके बराबर है? 3000। तो यहां से ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। ये कितने को प्रेजेंट कर रहा है? तो एक प्रेजेंट करेगा कितने को? 1500 को। अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? मुझे वैल्यू पता करनी है प्रतिमा की। प्रतिमा की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 रिप्रेजेंट करेगा 15 इंटू 1500, 22500। ठीक है, तो 2 मतलब 22,500। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, है ना। इजी। इस तरह से अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रख के चलोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेंगे। अगला, हेमंत ने 5 रुपए 50 पैसे प्रति की दर से अंडे का 1 दर्जन खरीदा।
उन्हें लाते समय नीचे गिर जाने से 2 अंडे बर्बाद हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए। शेष अंडों को उसने 7 रुपए 70 पैसे की दर से बेचा। समग्र सौदे में अर्जित शुद्ध लाभ बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। ठीक है जी। अंडे क्या, कुछ भी मान लो, अंडे, सेब, केले, कबूतर, जो आपका बन जाए। अब आप देखिए, समझने वाली बात देखना कितना बढ़िया। 12 खरीदे हैं, 5.5 का 1 लिया है। ठीक है, 12 5 जा 60, 0 6 ऊपर, 12 5 जा 60, तो उसने कितने रुपए के खरीदे हैं? 66 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस। जब वो घर ले गया, बेचते समय 2 खराब हो गए तो बच गए कितने? 10। एक को भेजा है 7.7 रुपीज का, तो 10 कितने के बेचे होंगे? 77 रुपए के। तो उसका प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया? 11 रुपए का। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम का लेवल इजी है। ये एक CHSL के एग्जाम में आया है, तो दैट्स वाई इजी होना तो बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन ना कई अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो आपने उसमें देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट भी करवाया आपको। इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको यही करवाया था। तो चलिए अब देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन। बस इसके प्रश्न में ही इसका हल है। ये एक तरह की पहेली वाले प्रश्न है। लो जी, एक खेत में डक्स जो है 48 डक्स हैं। ठीक है जी, एक खेत में 48 डक हैं, 42 आपकी गोट्स हैं, बकरियां, 10 आपकी काऊ हैं। ठीक है जी, और साथ में कुछ चरवाहे मतलब उन्हें चराने वाले आदमी, मैन, ये नहीं पता कितने हैं, इनको मान लिया ये X है। कहता है जी सभी के पैरों की संख्या जितने सर है ना उससे फालतू है 216। तो अभी देखिए, लास्ट में भी पढ़ा था, हम सबका एक सर है, पैर 2 है, पर जिनके 4 पैर हैं उनके इसमें 3 फालतू हैं, जिनके 2 हैं उनमें 1 तो मैं क्यों ना फालतू पैर ही पता कर लूं। हेड तो सभी का 1 होगा। गाय के होते हैं 4 पैर, डक के भी होते हैं 2, डक के 2, गोट के 4, आदमी के 2 पैर। अब इनमें से सरों की संख्या 1 माइनस कर दो, क्योंकि सबके सर केवल 1 ही होते हैं। हेड दे हैव ओनली 1, तो इसका 1 बच गया, इसके 3 बच गए, इसका 1 बच गया, तो ये इनके एक्स्ट्रा पैर आ गए। ठीक है जी। अब देखिए, एक समझिएगा प्रश्न को, एक गाय के 3 पैर फालतू हैं, सर से 3 फालतू हैं। गाय कितनी है? 10, तो 1 के 3 फालतू हैं, तो 10 के कितने फालतू हो गए? 30। 10 गुना में 3, 30। ऐसे इसका 1 फालतू है, इसके कितने आ गए? 48। इसका कितने आ गए? 4 3 12 और 126। ठीक है, और इसका 1 फालतू है, तो ये आ गया X, और ये टोटल फालतू कितने हैं? 216। तो यहां से 30 और 40 78, 78 के साथ 126 को ऐड करोगे तो 4, 1 ऊपर, 204, और जबकि पैर कितने हैं? 216, तो X की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। तो इसमें, इस ग्रुप में आपके पास 12 चरवाहे हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो, इससे भी क्लासी, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला भी। ये तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी 11 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 11, 6 बॉयज, लड़के कितने हैं? 6। कहता है एक छात्र को यथाचित चुना जाए तो कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए, और कक्षा का मॉनिटर एक लड़की होगी, या क्या प्रायिकता है? भाई टोटल स्टूडेंट आपके 11, लड़के कितने हैं? 6, तो लड़कियां कितनी बच जाएंगी भाई? 5। अब एक लड़की मॉनिटर बननी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल
टोटल गर्ल्स हैं 5, टोटल नंबर है 11, 5/11 ऑप्शन ए। ये याद रखिएगा, उनका नंबर बटे में टोटल नंबर, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम, लड़कियां हैं 5, टोटल हैं 11, तो 5/11 उत्तर आ जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें। अगला क्वेश्चन कहता 73 मित्रों के समूह में 14, तो टोटल कितने भाई फ्रेंड्स हैं? अगर आपने मेरे साथ टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ा होगा ना, तो वहां मैंने ऐसा कंसेप्ट सिखाया था। टोटल है 73 मित्र, 14 मित्र जिम और कराटे दोनों की क्लासें लगाते हैं, जबकि 7 ना तो कराटे ना तो जिम लगाते हैं। यदि 36 मित्र जिम की क्लास में जाते हैं तो कितने मित्र ऐसे हैं जो कराटे में जाते हैं? तो ये ले लो जी जिम, और ये मान लो कराटे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस एक बार लिखने पे आपको आना चाहिए। तो अब कहता है कि 14 मित्र जिम और कराटे दोनों करते हैं, जिम भी करते हैं और कराटे भी करते हैं। 7 ना तो जिम करते हैं ना कराटे, ये बाहर वाला एरिया 7 है। अगर इसका पूरा कंसेप्ट सीखना हो तो वेन डायग्राम की 3rd क्लास की स्टडीज देखना। चलिए कहता है यदि कुल 36 मित्र जिम की क्लास लगाते हैं, जिम की टोटल क्लास लगाने वाले कितने? 36, तो कितने मित्र केवल कराटे की क्लास लगाते हैं? देखो मेरे बच्चों, इस डब्बे के अंदर ना 73 चीजें पैकेट में पैक हो सकती हैं, 7 चीजें पहले ही खराब हो चुकी हैं, तो 73 - 7 कितनी खराब होगी? बच गई कितनी? 66। 66 में से 36 इस गोले में आके बैठ चुकी हैं, तो बचेगी कितनी? 30। इस गोले में कराटे खेलने वाले कितने आ गए? पर हमें कहा गया केवल कराटे, भाई 14 तो पहले ही सीट ले चुके हैं, तो बचे कितने? 30 - 14 16, तो केवल कराटे खेलने वालों की संख्या आ गई 16, ठीक है जी। पर उसने कराटे पूछे तो उत्तर लगा दीजिएगा 30, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30। इस प्रश्न के साथ करना, देखिए पहला प्रश्न है, कहता है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर क्षण में दुगनी हो जाती है। अब देखिए एक बैग में चीजें डबल हो जाती हैं हर 1 मिनट में, इन एवरी मिनट, थिंग्स डबल इटसेल्फ इन एवरी मिनट। कहता है यदि वह टोकरी 1 घंटे में भरी हो तो बताओ आधी कब होगी? अब सब लोग पता क्या करते हैं, 1 घंटे में पूरी है तो आधी होगी 30 मिनटों में, पर नहीं, हमें कंडीशन क्या है कि टोकरी हर मिनट में डबल हो जाती है। दैट मीन्स अगर वो टोकरी 60वें मिनट पे पूरी भरी थी, पूरी कंप्लीट थी, तो 59 मिनट के टाइम पे वो टोकरी 1/2 थी, 58 पे वो 1/4 थी, 57 पे वो 1/8, क्योंकि हर सेकंड में वो अपना अपना डबल होती जा रही है। तो अगर वो 60वें मिनट में पूरी 1 हुई है तो 59वें मिनट में वो 1/2 थी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 59, विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है ना आसान, बस एक बुद्धि लगानी थी कि हर क्षण में दुगनी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, के की आयु ए से दुगनी है। के की आयु ए से दुगनी है। अगर ए एक्स का है तो के की वैल्यू है 2x। कहता 10 साल पहले 10 ईयर एगो, के की वैल्यू में से भी 10 माइनस कर दो और ए की वैल्यू में से भी 10 माइनस कर दो, ठीक है जी। 10 साल पहले की संख्या आपके सामने आ गई। अब कहता है जी 10 साल पहले के ए से 7 साल बड़ा था, तो ए को 7 से इंटू कर दो, तो 7x - 70 बराबर 2x - 10। तो ये एज बेस प्रॉब्लम में मैंने आपको करवाया भी था, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो मतलब a 12 साल का है और k 24 साल का है। अब आपके सामने प्रश्न क्या नीचे दिया गया, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 12 और 24।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 और 24, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है आपको दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 6:5 है। देखो इसका ना बेसिक समझ लो, अगर आपको इसका बेसिक समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए। लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। कहता है जी दोनों नंबरों में अगर योग कर दें तो x प्लस वाई और दोनों का डिफरेंस कर दें x माइनस वाई, तो उनका रेशो है 6:5। तो यहां से क्रॉस सेक्शन में 5x प्लस 5y बराबर 6x माइनस 6y, तो 11y इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो इनका रेशो आ गया 1:11। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है? 1:11 या 11:1? तो इसका आंसर हो जाएगा 11:1, विच इज ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। चलो जी, ये आपका सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखिए। मोहित और सुदेश एक ही दुकान पर पेन और नोटबुक खरीदते हैं। दोनों ने अलग अलग खरीदे हैं। ये ना आप लोगों ने अगर 10th क्लास में मैथ्स में 3rd चैप्टर पढ़ा हो ना, ये वैसे क्वेश्चन है एक्स वाई की वैल्यू वाले, समझ के चलिएगा। नहीं पढ़ा, भूल गए तो वो एक अलग बात है, पर एक कंसेप्ट देखो। मोहित और एक दुकान से पेन खरीदने गया, उसने 3 पेन लिए और 6 नोटबुक लिए, 180 रुपए दे के आ गया। दूसरा सुदेश गया, 5 पेन और 2 नोटबुक खरीद के आया, 116 रुपए दुकानदार को दे आया। तो पेन की वैल्यू x मान ली, नोटबुक की वैल्यू y मान ली। कहता तो बताओ मोहित ने नोटबुक पे कितने खर्च किए हैं? तो नोटबुक पे खर्च करने हैं तो आप यहां से वैल्यू निकाल दीजिए, खुद सोचिएगा। देखो अगर मैं इसको into 3 कर दूं तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 5 × 15, 3 दूनी 6 और ये एक 348। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, ये तो आपस में कट जाएंगे। यहां बचेगा 12x और यहां आ जाएगा आपके पास 220, 20, 20, 168, 168। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 14। तो मतलब कॉपी की वैल्यू आ गई आपके, सॉरी पेन की वैल्यू आ गई 14 रुपये। पर हमें यह बताना है कि मोहित ने कॉपी पे कितने खर्च किए हैं। तो उसने तो 3x प्लस 6y बराबर 180 खर्च किए। तो x की वैल्यू है 14, तो 14 तिया 42 रुपए इस पे खर्च किए। तो बाकी बचे हुए जो पैसे उसने यूज किए हैं 138 रुपीज, वो यूज किए हुए हैं नोटबुक पे। तो आंसर आ जाएगा 138 रुपए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आ गया फिर एज बेस प्रॉब्लम वाला। लो जी, अगला क्वेश्चन है रीना और उसके पिता की आयु का योग 60 है और उनकी आयु का अंतर 36 है। मतलब फादर की मान लो x, रीना की मान लो y। जब भी आपके पास योग वाले प्रश्नों और अंतर वाले प्रश्नों ना, हमेशा ऐसे ही करना है। फादर प्लस डॉटर का टोटल है 60, फादर माइनस डॉटर का टोटल है आपका 36। तो रीना के पिता की आयु क्या है? डिफरेंस 2x बराबर 96, x बराबर 48। तो उसके पिता की उम्र है 48 वर्ष और रीना की आयु निकल के आ जाएगी 12 वर्ष। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपने डायरेक्ट ऐसे कर देना है। और देखिए फादर को ही x मानना है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस और उसको माइनस करोगे। पिता में से पुत्री की आयु माइनस होगी तो प्लस का रहेगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। 17 लोगों का औसत आयु, ये आपने मैथ्स में एजिस में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको जब एजिस पढ़ाया था तब बताया भी था। 17 लोगों का औसत है 39, ठीक है जी। पहले 9 लोगों का औसत है 35
और पिछले 9 लोगों का औसत है 44, तो बताइए 9वें व्यक्ति की आयु क्या है। सीधा सीधा इसमें कंसेप्ट यूज करो भाई, इसको इंटू 9 करोगे इसकी वैल्यू, इसको इंटू 9 करोगे इनका टोटल, और इन्हें आपस में इंटू कर दो तो इनका टोटल, और इन दोनों के टोटल में से इस वैल्यू को हटा दोगे तो जो मिडलिस्ट पर्सन है उसकी वैल्यू निकल आएगी। क्यों निकलेगी समझिएगा। अगर मैं 1 से लेके 9 और 9 से लेके 17 तक की वैल्यू लिखूं तो भाई मेरा 9 यहाँ भी काउंट हो गया और मेरा 9 यहाँ भी काउंट हो गया, 2 बार वो काउंटिंग हो गया। पर अगर मैं 1 से 17 लिखूंगा तो एक बार 9 हट जाएगा और केवल ये बच जाएगा। तो इसलिए सीधा सीधा 1 to 9, 9 to 17 इन्हें ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए। अब देखिए इनका क्या आएगा। 17 9 जा 153, 3 ऊपर 15 ऊपर, इसको आ गया 17 तिया 51 और 15 कितना हो जाएगा 66, 163। ठीक है जी। अब 44 को 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, 396। 35 को 9 से करेंगे, 35 ही है ना, हाँ 35 को 9 से करेंगे 9 तिये 27 और 45 315, तो ये टोटल आ जाएगा 711। 711 में से आप 663 माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 48। ठीक है जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 वर्ष। तो जो बीच वाला व्यक्ति है उसकी आयु आ जाएगी 48 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, रहे अपनी स्क्रीन पे। लो जी, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, हमारे पास दूसरे एग्जाम में था कि जी 1200 लोगों के समूह में, और ये देखो दो चलिए वेस्ट बंगाल के एसएससी एग्जाम में आ रखा है। टोटल व्यक्ति हैं 1200, वही कहता है जी 15 सैनिक के ऊपर एक कप्तान है, तो ये अभी हमने किया था। 15 के ऊपर एक है, 15 और एक 16, तो 16 को इससे सीधा सीधा मार्क बार डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 75, 75। मैंने बताया था आपको ट्रूप के लिए कहे, गिफ्ट के लिए कहे, लकी ड्रॉ के लिए कहे कि 15 के ऊपर एक लकी ड्रॉ है तो 15 प्लस 1 16, टोटल वैल्यू को डिवीजन मार देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अगला प्रश्न कहता है जी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, फादर और सन, तो इसकी मान लो x, ये हो जाएगा 60 माइनस x, क्योंकि टोटल दोनों का 60 है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो भाई फादर को भी 5 साल पीछे ले जाओ और बेटे को भी 5 साल पीछे, इसमें से 5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 55 माइनस x। अब क्या कहता क्या है कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो बेटे को 4 से इंटू कर दो और दोनों को बराबर रख दो, यहां से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 5 के 20, 5 के 20 220 माइनस 4x। ठीक है जी, तो ये 5x बराबर 225, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45। तो फादर की एज हो जाएगी 45, बेटे की प्रेजेंट एज हो जाएगी 15। तो अब पूछ रखा कि पुत्र की अब की आयु क्या है, तो पुत्र की आयु है 15। इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न की ट्रिक क्या लो, बेसिक क्या लो, नोट क्या लो, डायरेक्ट हम बनाएंगे। कहता है जी किसी वृत्त की त्रिज्या को 90 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 99 कर दे। ऐसे प्रश्न ना आपको हमेशा एसएससी सीजीएल में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकली अगर नहीं पूछता तो रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल देता है। देखो जी क्वेश्चन क्या है आपके पास कि रेडियस थी 90 और नई रेडियस कर दी है 99। कहता तो बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंस पता करना है और परसेंटेज में आपको बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाय में और इनटू 100। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सीधा सीधा एक चीज को देखा कि इन सभी के बीच में ना पाई कॉमन है,
ऊपर से भी नीचे से भी, तो मैं पाई को पहली बार निकालता हूं मेरी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पाई से पाई कैंसिल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरी ब्रैकेट में और बाय में आर का स्क्वायर, और इसको इनटू करना है 100। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए। 90 प्लस 99 189, 99 माइनस 90 इंटू 9, बाय में आर का स्क्वायर, आर है 90, तो स्क्वायर लिखने की जगह 90 इंटू 90 लिख लो, बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 9 से कट के 10, 1 0 कट गई, 1 0 से ये 1 0, 9 से कट के आ गया 21%। ना आपको शुरू से भाग करना है ना गुना करना है, सीधा सीधा लास्ट में आके ऐसे काट के वैल्यू निकालेंगे तो विश्वास मानिए 40 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है जी, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। आंसर इसका हो जाएगा बी 21%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है जी जब एक संख्या x को उससे अगली संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल, अब देखो उससे अगली संख्या x, तो अगली संख्या हो जाएगी x प्लस 1, इसका गुणनफल है 1260। यदि x संख्या में संख्या y जोड़ दी जाए तो आपका योग 106 होता है। तो y का मान ज्ञात लीजिए और y और x धनात्मक हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा, ये आ गया x और x प्लस 1। आगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हो तो जो ये नंबर दे रखा है ना इसको फैक्टराइज कर लो और कंसेक्यूटिव फैक्टर ढूंढो। 2 पे 6, 2 पे 3 0, 2 पे 3, 2 पे 1, 2 पे 5, ठीक है, 3 पे 1 0 5, 3 पे 35, फिर आपका जाएगा 5 पे और 7 पे, तो 7 पंजा 35 दिए 105, 315 दूनी 660। अब इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि आपके फैक्टर प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स बने, एक दूसरे का मल्टीपल। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 35, फैक्टर बन गए 36, 35 एंड 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, तो वह नंबर हो जाएगा 35 और दूसरा हो जाएगा 36। तो इसकी वैल्यू आ गई 35 बराबर 106, y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 7 71 71। सिर्फ आपको समझाने के लिए कंसेप्ट में थोड़ा आराम से चलाया जा रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा से भी ज्यादा 40 सेकंड से ऊपर का नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो मैंने फैक्टराइज कर दिया कंसेक्यूटिव नंबर में, और मुझे दिख रहा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 7 पंजा 35, तो फैक्टर बन गया 35 इंटू 36। स्मॉलेस्ट नंबर x है तो x की वैल्यू छोटी वाली हो जाएगी 35। अगर x 35 है और दोनों का टोटल कितना 16, तो इधर से घटा दो आपका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 71। और देखिए क्वेश्चन किस में आ रखा है, एसएससी सीजीएल 2022 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं। एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, फूलों की संख्या प्रत्येक दिन दुगनी हो जाती है। यदि तालाब में 6 दिनों में पूरा भर जाता है तो तालाब आधा कब था? वही बात भाई, 6th डे पे पूरा हो जाता है, 1 कंप्लीट हो जाता है। वो कहता है कि वो तालाब आधा कब था, हाफ। अब याद कीजिए मैंने बताया था 6th डे पे फुल होता है, तो उससे जस्ट पहले वाले दिन 5th डे वो चीज हाफ थी, क्योंकि उसको वरदान है वो नेक्स्ट डे डबल हो जाएगी। तो अगर वो 1/4 पूछता तो 4th डे वो 1/4 था, 3rd डे वो 1/8 था, क्योंकि हर दिन वो डबल होता जा रहा है। तो 5th डे पे उस तालाब में टोटल हाफ था। ये KVS 2020 का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है जी कुछ संतरे 40 विद्यार्थियों में बांटने हैं। लीजिए, कुछ संतरे 40 बच्चों में बांटने हैं। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 40। संतरों की संख्या नहीं पता, मान लो x है, 40 बच्चों में बांटने। यदि वहां 20 विद्यार्थी
तो प्रत्येक को 5 संतरे कम मिलते हैं। मान लो पहले हर बच्चे को x संतरे मिल रहे थे, तो टोटल संतरे हो गए 40x, है ना जी, ये टोटल हो गए। अब कहता है कि अगर 20 स्टूडेंट का नंबर 20 फालतू हो जाए तो कितना हो गया 60। अब मिलने वाले प्रत्येक की कितनी होगी 5 कम, तो 60 इंटू दिस 60x माइनस 300, तो ये भी कितना आ गया, ये भी वही संतरे आ गए जो उन बच्चों में बटे हैं। पहले बटे थे 40x, अब बटे ये, तो ये तो संतरे तो बराबर होंगे दोनों कंडीशन में, तो 40x बराबर 60x माइनस 300, 300 इधर आके पॉजिटिव का होगा 20x, x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो मतलब 15 इंटू 40 टोटल संतरे हो जाएंगे 15 चौके 60, 600 संतरे, आंसर डी 600। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 600। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। उसने टोटल संतरों की संख्या पूछी है और ये जो 15 निकली थी ये था कितने उस टाइम पे संतरे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाह, कहता जब किसी संख्या को उसकी अगली संख्या के साथ, जब किसी संख्या को उससे अगली संख्या और दूसरी ऐसी संख्या जो उसको अगली संख्या के 4 गुनी है, जब किसी संख्या को उसकी अगली संख्या में और दूसरी संख्या ऐसी जो उससे अगली 4 गुनी में जोड़ दिया जाए तो तीनों संख्याओं का योग 95 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, एक संख्या है 16, उससे अगली है 17, 17 वाली जो संख्या वो उससे 4 गुनी है 68, 68 प्लस 17 दैट इज 85 प्लस दिस योर आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 16। ऐसे को आप हमेशा विकल्पों से बनाइएगा, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा और सीधा सीधा सेट भी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ए और बी दी गई संख्याएं हैं, ए के वर्ग और उसके घन का योग, तो मतलब ए का स्क्वायर कर दो और ए का क्यूब कर दो, ये टोटल है 399। संख्या बी का वर्ग और उसके घन का योग, बी का स्क्वायर और बी का क्यूब 189 है। तो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी। अब आप यहां देखिए, यहां पे आप अगर फैक्टराइज भी करें या नॉर्मल भी निकालें तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस ए, और ये किसके बराबर है 399। ठीक है जी, 399 के बराबर है, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। वही केस पकड़ लीजिए जो अभी मैंने सिखाया था, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये। ठीक है जी, और किस पे जाएगा ये 133 किसी पे जाएगा नहीं, 399 दे रखा है ना। हाँ, वही संख्याओं का, अच्छा योग का वर्ग क्या होगा, व्हाट इज द ऐड ऑफ दैट। चलो देखते हैं, 216 और 36 तो नहीं, 399, 343 और 349 390 होते हैं, तो ये 7 तो नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इसका 343 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर मैं ऐसे नंबर सोचूं तो 7 तो नहीं है। अगर मैं कहीं और जाना चाहूं 133 जाता है 9 पे जाएगा, नहीं जाता जी। 133, 17 सते 133। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको 7 पे करूं, 7 एकम 7, 7 तीन 63। ठीक है जी, और ये आ गया 19, तो ये आ गया 21 और 19, और फैक्टर यही बन रहा है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा। 3 इंटू 7 इंटू 19, और ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं बन रहा। हाँ 21 इंटू 19, पर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो स्क्वायर में हो, और किसी नंबर का स्क्वायर बने तभी बात बनेगी, नहीं तो ये नहीं बनेगी। और इसको आप सिंथेटिक डिवीजन से मैं करवा नहीं सकता, तो इसके लिए तो भाई हम चलेंगे विकल्पों से नहीं अंकों से। अब सीधा सीधा अगर इसका लॉजिक सोचे, दो संख्याएं ए का वर्ग और उसी के घन का योग 399 है, तो ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब 399 से छोटा हो। 343, हाँ जी, और अगर ये 343 है 7 का,
अब उसी का वर्ग 49, तो अगर इसे ऐड करूं तो ये आ जाएगा आपका 192, 392। अच्छा संख्या ए, अरे ठीक है भाई, ठीक है, वही कहूँ ना, 3 संख्याएं हैं, संख्या ए भी इंक्लूड है, ये गलती है हमसे, ठीक है जी। चलिए, तो यहां से मैं वही कहूँ कि 7 होना चाहिए, और इसमें होगा 9, क्योंकि 729 उसी के आसपास का है। 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर और 9 खुद, सबको जोड़ेंगे तो 9, और ये टोटल 819 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया 7, बी हो गया 9, 7 और 9 16। अब हमें 16 का वर्ग पता करना है, 256। इतना दिमाग फुकवाया एक ही क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा ए 256। चलिए, तो अगला प्रश्न, दिमाग की भाई। चलो, 4 व्यक्तियों की आयु का योग 86 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत क्या होगा? 4 की आयु का योग 86 है। 4 साल पहले, हर कोई 4-4 साल छोटा होगा, तो 16 साल छोटे हो गए और वो 70 के हो गए। अब उनका औसत करना है, तो औसत करने के लिए 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 7 चौक 28.5, 17.5। आंसर डी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, कहता है एक निश्चित धनराशि को दर्शन, स्वाति और निर्वित के बीच में बांटना है। निर्वित को 339 रुपए मिले। दर्शन आपके और अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए, लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, थंबनेल में आप देख चुके हो कि प्रैक्टिस क्लास है, तो जिस बच्चे ने इसकी इनिशियल क्लासेस ना देखी हो, प्लीज एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। आफ्टर दैट आज की क्लास को सीखने में मजा आएगा। तो चलिए, एक प्रश्न मैंने आपको छोड़ा था, जो कि ये लगा लीजिए कि एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया था। कहता है एक निश्चित धनराशि को दर्शना, स्वाति और निर्वृत्ति में बांटनी है। ठीक है, डी, एस और एन। ठीक है, कहता है निवृत्त के पास 530, ठीक है, एन के पास 539 रुपीज आते हैं। यदि दर्शना, स्वाति और निवृत्त के बीच का अनुपात है 5 चलिए मैं एक बार इसको स्क्रीन को थोड़ा सा, होप सो सबको दिख रहा होगा, 5:6:7 में बांट देते हैं। कहता है कि ये पैसा हमने इनको 5:6:7 में। आज की क्लास है प्रैक्टिस क्लास, इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें देखने से इसे भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब कहता है तो वितरित की गई कुल धनराशि क्या है? इसको मिले हैं 539। ऐसे क्वेश्चनों में ना बस इतनी सी दिमाग लगाओ कि इसका रिप्रेजेंटर कितना है 7, तो 539 को 7 से डिवीजन कर दो और इन सब का टोटल, क्योंकि आपको टोटल धनराशि निकालनी है, 7 और 6 13 और 5 18, इंटू कर दो 18। 7 को इससे करो 7 7 49, 7 7 49, 77 इंटू 18। ठीक है जी, तो अब 77 को 18 से गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो हो गया आपका, इसका आंसर आएगा 7 8 56, 18 126, 136, 36। चलिए जी, 18 के टेबल में 7 56 6 5 12, 6 12 ऊपर 26 38 1386। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आंसर सी 1386। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा जी प्रैक्टिस क्लास है, और देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2021 वाले में आपके सामने ये प्रश्न था। अब प्रश्न क्या देता है आपको एग्जामिनर कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3:4 है, पहली दूसरी के 3:4 है, और दूसरी संख्या फर्स्ट एंड सेकंड 3:4, और दूसरी तीसरी का अनुपात है सेकंड और थर्ड, इनका अनुपात है 5:6। तो कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का यदि अंतर फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, हमें नहीं पता ना कौन बड़ा कौन छोटा है, 1126 है, तो बताइए दूसरी और तीसरी संख्या का औसत क्या होगा? तो आप सबसे पहले फर्स्ट थर्ड और इनका आपस में कर लीजिए। रेशियो में आपने सीखा होगा, इधर 5 ले जाइए,
इधर 6 ले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशो आ जाएगा 15, 5 चौके 20, 6 चौक 24। ये इनका रेशो बन गया 15 रेशो 24 रेशो 20। ठीक है जी, ये अब हमारा बन गया रेशो। अब कहता है फर्स्ट और थर्ड का, हाँ जी, पहली और तीसरी का डिफरेंस है 1125, तो इनका डिफरेंस वैल्यू कितना है 9 आ गया जी। तो 9 से इसको आप वैल्यू पता कर लीजिए। 9 से डिवीजन करके 9 आ गया, 9 दूनी 18, एक यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन क्या है, कहता है जी तो दूसरी और तीसरी का यहाँ औसत देखे 20 प्लस 24 का औसत आएगा आपका 44, 44 का आधा होता है 22। तो अगर एक यूनिट 125 रुपए को शो कर रही है तो 22 यूनिट क्या आ गई, सीधा सीधा इसको 22 यूनिट 250 250, ये आ जाएगा आपका 2750। तो दोनों यूनिट का टोटल एवरेज आएगा 2750 ए। अगर इसका बेसिक जानना है तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 में करवाया था, क्लास 3 में देखिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है 481 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, बी को ए का 2/3 मिला है। मतलब ए को अगर x रुपए मिले हैं तो बी को ए का 2/3 2/3x मिला है। ठीक है जी। सी को बी का 3/4 मिला है, सी गेट 3/4 ऑफ बी। डन है जी। तो कहता है बी को कितना भाग मिला है। ठीक है जी, बी को क्या मिला ये पता करना है। अब यहां से आप 2 पे यहां से कट गया तो सी हो गया x/2। अब कहता है कि 481 रुपए को ए बी सी, यहां से रेशो बताओ, तो शायद रेशो करने से आपको वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 4x प्लस 3x, है ना। ये आपका टोटल हो गया। अब हमें बताना है बी को कितने मिले, 4, टोटल 13, अमाउंट कितना है 481, 13 तिया 39, 13 7 91। ठीक है जी। इसको 4 से गुना, 7 चौक 28, 2 ऊपर 12 44, 148 रुपीज। तो बी को मिले 148। ये शॉर्टकट तरीके हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये अगर आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ा और रेशो, मैंने इनकी दी वैल्यूज का रेशो क्रिएट कर दिया, रेशो क्रिएट के सॉल्व कर दिया और मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से हो गया। बस इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम करेंगे तो हमारे विद इन टाइम क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है जी 85 सेबों को एक कक्षा में वितरण करना है। टोटल कितने हैं 85। कितने एप्पल्स हैं भाई, थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले आऊं मैं प्रश्नों की, लीजिए। कहता 85 सेबों को, टोटल है 85, किस जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल है। यदि प्रत्येक लड़के को 5 मिले तो मतलब 5x। ठीक है जी। और तब लड़कियों को मिलते हैं 7x। टोटल एप्पल कितने हैं 85। ठीक है जी। कहता है अगर एक लड़की को 7 मिले, 7x मिले, सॉरी लड़के को 4 मिले तो लड़की को 9 मिलते हैं, 9y। तब भी सेब कितने हैं 85, क्योंकि टोटल सेब 85 है दोनों कंडीशन में। लड़के को 5 दें तो लड़की को 7 देने पड़ते हैं, लड़के को अगर 4 दे तो लड़की को 9 देने पड़ते हैं। तो यहां से देखो 85 और 1 और 2 से अगर आप निकालोगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 4x प्लस 9y, तो यहां से रेशो निकल के आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है 1:2। अब यहां से x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देते हैं, 5 × 2y प्लस 7y, यू गेट द वैल्यूज। तो 10 17y बराबर में आ गया 85, तो y यहां से आ जाएगा आपका 17 5 85 5। तो मतलब लड़कियों की संख्या 5 है। अब 5 लड़कियों को 7 के हिसाब से दे तो 35 सेब दे दिए, 85 में से 35 के 50, तो यहां से लड़कों की संख्या आ जाएगी 10। तो इस समूह में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 15। ठीक है जी 15। तो चेक कीजिए किस ऑप्शन में 15 है, ए में 15 है, आंसर इसका ए मार्क कर देंगे। अगला
कहता है जी विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद भाग लिया और 8 विद्यार्थी ने दोनों प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यदि प्रत्येक विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में कम से कम एक में भाग ले तो कितने विद्यार्थियों ने। अच्छा जी, लो जी, ये है आपका क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम में भी किया था। चलो देखो जी, 68 विद्यार्थियों की कक्षा में से 34 ने केवल वाद विवाद में, टोटल ले लो 68, 34 विद्यार्थियों ने वाद विवाद में भाग लिया। वाद विवाद कितने, 34 विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद। ठीक है ना जी, देखो आपको दिया 34 विद्यार्थियों ने क्या, हेलो, हाँ जी, चलिए अब आपको क्या कहता है, 34 विद्यार्थियों ने केवल वाद विवाद, तो वाद विवाद के इस एरिया में केवल 34 है। ठीक है बेटे, सारे 34 नहीं है। 8 विद्यार्थी दोनों में भाग लेते हैं, वाद विवाद में भी और प्रश्नोत्तरी में भी, मतलब क्वेश्चनिंग में भी और डिबेट में भी। कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने इनमें से किसी एक में भाग लिया, मतलब 0 वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं है, नो वन हैज अ 0। ठीक है, तो 34 और 8 कितने हो गए जी, 42। 42 बच्चे इस गोले में आ चुके हैं। टोटल बच्चे हैं 68, 42 घटाओगे तो आगे 26। तो केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले, ठीक है जी, 26 हो गए, पर यहाँ केवल नहीं है, प्रश्नोत्तरी है, तो 26 और 8 34। आंसर आ जाएगा B34। ठीक है जी, ये समझ के चलना, ये केवल प्रश्नोत्तरी वाले बच्चे निकल के आए हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखो ये CGL CHSL के पेपर में आया हुआ है। ये भी कुछ वेन डायग्राम सही क्वेश्चन दिख रहा है, इनमें तो इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, मैथ्स नहीं है ना, ये सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ जैसी रीजनिंग। चलिए, 200 लोगों ने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया। टोटल कितने हैं भाई, 200। 30% मेहमान जानवरों जैसे कपड़े पहन के आए। जानवरों जैसे कपड़े पहनने वाले हैं 30%। 200 का 30% निकालोगे तो 60। 40% मेहमान, शेष का 40%, मतलब 60 के अलावा 140, क्योंकि टोटल 200 थे, 60 ने पहन लिए जानवर, शेष बच गए 140। कहता है इसका 40% मेहमान पक्षियों के वाले पहन के आए। इसमें से बचे हुए में से 40% पे अगर आप जाओ तो 0 से 0 56, तो आपके पक्षियों वाले पहनने वाले हैं 56। अब 140 में से 56 चले गए तो आपके बच गए 84। कहते हैं इनमें से शेष का 50% जोकर जैसे कपड़े पहन के, इनका 50%, मतलब 1/2 42 लोग पहन के आए जोकर वाले। अब अगली लाइन में कहता है यदि शेष मेहमान पौधे जैसे कपड़े पहन के आए तो कितने मेहमान पौधे जैसे कपड़े पहन के आए। तो आप खुद देखो, टोटल 200, 60 और 56 कितने हो गए, 116। 116 और 42 158, तो शेष बच गए 42। 42 मेहमान ऐसे हैं जो पौधों जैसे कपड़े पहनकर आए हैं। देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। शेष बच्चा जब वो बात करेगा तो आपको एक तरीका तो कंसेप्ट को ऐसा चलाना है, दूसरा मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है जी, मेरे पास है 200, यदि उसमें से 30% तो बच गए कितने, 70 अर्थात 140। ठीक है जी, अब उसमें से 40 बच गए, 60 × 60। बस ऐसे चलते जाओ, आप जल्दी से आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है जी, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, एक पत्रकार सम्मेलन में 8 व्यक्ति उपस्थित हुए। कहता सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर दें तो सम्मेलन के बाद कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? देखो बेटे, टोटल है 28, 7 लोगों ने मना कर दिया तो शेष लोग है 21। सभी ने एक दूसरे से केवल एक बार तो नहीं कहा, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। केवल एक बार की बात नहीं हुई तो n इंटू n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए तो कुल हाथ मिलाए जाएंगे 420 बार। इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक बार, है ना। अगर केवल एक बार कहेगा तो बटे में 2 लगा देना, 200, इसका आंसर आ जाएगा 10। पर यहां केवल एक बार हाथ मिलाने की बात नहीं हुई तो इसका आंसर आएगा 420। तो चलिए इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर किसी को यह हाथ मिलाना शतरंज वाला तीसरी क्लास उठा के देखना, उसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बेसिक और ट्रिक दोनों चीजें सिखाई हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कहता है ए और बी दो स्थानों के बीच में 24 घंटे में प्रत्येक 5 मिनट में एक बस चलती है। यदि ए से बी जाने में आधा घंटा लगता है तो ए से चली बस बी तक पहुंचने से पूर्व में उसको रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी? देखो बेटे, यह है ए, यह है बी, लगते हैं 30 मिनट और बस जाती है 5 मिनट में। मान लो 12 बजे वाली बस चली, ठीक है जी, तो ए से चली एक बस को बी तक पहुंचने में पूर्व में रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी? आप ये देखिएगा, समझिए, 30 मिनट का रास्ता मिलता है, ठीक है, हर 5 मिनट में एक बस जाती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मेरी बात समझिएगा और क्वेश्चन को भी समझिएगा। थोड़ा सा ना इसके अंदर बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसको सीधा आज ये वॉइस का इशू रह रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा कंसेप्ट क्या है, इसे समझते हैं जी। ए से बी के लिए बस कितनी देर में? चलो जी, ए से बी के लिए बस है, अच्छा ए से बी बीच 24 घंटे में प्रत्येक 5 मिनट में एक बस निकलती है, ठीक है, हर 5 मिनट में एक बस निकलती है। मान लो सुबह 9 बजे एक बस निकले, उसके 5 मिनट बाद 9:05 पे अगली बस, 9:10 पे अगली बस, 9:15 पे अगली बस, 9:20 पे, 9:25 पे, 9:30 पे, 9:35 पे, 9:40 पे। पर जो 9 बजे बस निकली है वो कितने बजे पहुंचेगी? 9:30। तो जो 9:05 पे निकली है वो 9:25 पे यहां पहुंचेगी, ठीक है। जो 9:10 पे निकली है वो 9:20 पे यहां पहुंचेगी। 9:15 वाली 9:15 पे यहां 15 मिनट, आधे मिनट का रास्ता, 5 मिनट का गैप बना लो, 5, 10, देखो मैंने 6 हाल्ट बना लिए। अब वो कहता है तो ए से एक बस चलकर पूर्व रास्ते में उसे कितनी बस मिलेंगी? अब आप देखिए, आधे घंटे वाली बस तो शायद ही कोई मिले, क्योंकि 20 वाली 10 पे पहुंचेगी, 25 वाली यहां, 30 वाली यहां होगी। बट जैसे ही 35 वाली बस चलेगी, वो 9:05 पे जो चली थी वो तो पहुंच चुकी है, 25 पे पहुंच गई है, क्योंकि उसको 20 मिनट हो गए। तो हर बस का अंतराल कितने का बैठ रहा है? हर बस का अंतराल बैठ रहा है 15 मिनट का। तो इसमें प्रत्येक घंटे में हर बस को दूसरी बस 11 बार मिलेगी, क्योंकि एक 5 मिनट वहां चले जाएंगे, हर घंटे में होता है 60 बटे में 2, ठीक है, सॉरी 5 मिनट का अंतराल, टोटल बनते हैं 12, पर एक बस जब चलेगी दूसरी वहां पहुंची होगी, इसलिए 11 बार, ठीक है जी। हर बस दूसरी बस से कितनी बार मेल खाएगी? 11 बार। चलिए समझना इस कंसेप्ट को। कहता है जी अगला प्रश्न, एक कछुआ लीजिए,
एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे लगाता है, 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, 20 मिनट का रेस्ट करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट का रेस्ट है हर किलोमीटर के बाद, 3.5 किलोमीटर की दूरी। देखो बेटा, 1 किलोमीटर चला, 4 घंटे लगा दिए, 20 मिनट का नैप लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, 4 घंटे लगा दिए, फिर 20 मिनट का नैप लिया, 4। तो आपके 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 2 3, नैप कितने हुए? 1 2 3, फिर आधा किलोमीटर। अब यहां 3.5 किलोमीटर गया, आधा किलोमीटर के लिए लगेंगे 2 घंटे, 2 4 4 8 4 12 और 2 14 घंटे तो ये हो गए, परंतु 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 15 घंटे। ठीक है जी, तो उसे टोटल कुल मिला के 15 घंटे लगेंगे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। लीजिए अगला प्रश्न, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीतू, दीपू और पूनम कार्ड खेल रही हैं। अब कहता है कि नीतू दीपा से कहती है, नीतू कहती है दीपा से, यदि तुम, मतलब इसको एन डी और पी मान लो, नीतू कहती है दीपा से, यदि तुम मुझे 10 कार्ड दोगी, तो मतलब दीपा में से 10 माइनस कर दी जाए, ठीक है, तो मेरे पास पूनम से दुगने हो जाएंगे। तो नीतू के पास कितने हो जाएंगे? जो खुद के हैं वो 10, और ये कार्ड दुगने किसके हैं? पूनम के। अगर इसको डबल करा दो तो पूनम के बराबर हो जाएंगे। नहीं, तो मेरे पास पूनम से दुगने हो जाएंगे, तो उसके पास जितने हैं वो पूनम के दुगने हैं, तो पूनम को 2 गुना कर दो, बराबर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, ठीक है जी, अगर ये 10 माइनस कर दें तो इसमें 10 जुड़ेंगे और ये इसके डबल के बराबर होंगे। अगली बात कहता है, अगली लाइन, और तुम्हारे पास उससे 3 कार्ड कम हो जाएंगे, और जो दीपा है इसके पास पूनम से 3 कार्ड कम हो जाएंगे। तो यदि पूनम, अच्छा आगे बात, यदि पूनम तुम्हें 4 कार्ड दे दे, ठीक है जी, यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे, नीता कहती है अगर मेरे को 4 कार्ड कौन दे देगी? पूनम 4 कार्ड दे देगी, तो पूनम से 4 ले लो और मुझे दे दे, तो मेरे पास उतने कार्ड हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं। तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो यहां से आप वैल्यूज को निकाल के, अब उसने पूछा क्या कि पूनम के पास कितने कार्ड है, हाउ मेनी कार्ड पूनम है, तो जी यहां से एक कंडीशन क्रिएट कर लो। ये देखो, यहां से पीडी की अगर वैल्यूज निकालोगे तो d माइनस पी इक्वल्स टू 7 आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और इस वाली में से n की वैल्यू निकाल लो, वो आ रही है d माइनस 4। तो यहां से d माइनस 4 रख के d प्लस 6 इक्वल्स टू 2p, तो d माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 6। ये दोनों इक्वेशन से आप पूनम की वैल्यू पता कर लो, इसको इंटू 2 करा लो, तो यहां से 2d माइनस 2p बराबर 14, d माइनस 2p बराबर माइनस 6, प्लस इक्वेशन घटा देते हैं तो ये कट गया। d के पास है 20 कार्ड, d के पास 20 कार्ड है, तो p के पास हो जाएंगे 13 कार्ड। ठीक है, आंसर यहां अगर आप रखोगे ना 20 माइनस पी बराबर 7, तो p की वैल्यू आ जाएगी 13, तो पूनम के पास है 13 कार्ड। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमने मैथमेटिकली इक्वेशन क्रिएट की। अगला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? आज की क्लास थोड़ी सी लंबी बन सकती है, आपको पूरी लास्ट तक आराम से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंजना एक केक को 2 बराबर भाग में काटती है, देखना बड़े ध्यान से, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूं, ये 2 बराबर काट, कहता है कटे हुए एक भाग को पुनः 2 भागों में बांटती है, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, काटा गया प्रत्येक छोटा हिस्सा, अच्छा देखो पहले एक बड़े, हेलो, हाँ जी, बड़े कंडीशन, अगली कंडीशन में कहते हैं जी कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया, काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है, तो
अच्छा जी, यदि उसके पास कुल ऐसे मतलब बार बार काटते जाएं, इसको फिर 2 हिस्सों में काट दिया, इसको भी 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है ना, और काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का, इसे 6 हिस्सों में काट लो। और यदि केक के उसके पास कुल 60 टुकड़े हैं, आधा एक बच गया, बाकी 6 कटेंगे, ये कट गए जी। और छोटा हिस्सा 20 ग्राम का, तो ये 120 ग्राम ये हो गया केक, ठीक है जी। 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 छिके 120, और 120 और 120 तो पूरा केक है 240 ग्राम का, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन था। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, इसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिएगा। चलिए, तो आपको भूलना नहीं है भाई, ठीक है जी। जितनी देर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं टेक्निकल टीम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आ जाइए। एक बंदर चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वह 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, टोटल है 12 मीटर। वो कहता है कि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मीटर में 1 मिनट नीचे खिसक जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर होता है 1 मिनट, टाइम लग जाते हैं 2 मिनट, ठीक है जी। ये उसकी कंडीशन है। कहता है इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहे तो खंबे के शीर्ष पे कब पहुंचेगा। आप देखो, पहली छलांग 2 मीटर 1 मिनट, अगला 1 मिनट वेस्ट हुआ, चिकना खंबा होने के कारण 1 मीटर नीचे गिर गया, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 2 - 1 1, और 1 और 1 कितना टाइम लग गया, 2 मिनट्स। 2 मिनट 1 मीटर, ऐसे करते करते 10 मीटर चढ़ने के लिए लग जाएंगे 20 मिनट, और अगली छलांग पे वो एग्जैक्ट 12 मीटर खंबे पर चढ़ जाएगा। चोटी चिकनी नहीं है, खंबा चिकना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 21 मिनट। अब इसको अगर आप ट्रिक से करो, याद रखना, तो आप हमेशा करेंगे फर्स्ट डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम +1, ठीक है जी। +1 कह लो या +टाइम कह लो, दोनों बातों का मतलब एक है। अब टोटल डिस्टेंस 12, पहली कूद 2 की, गुना टोटल टाइम लग रहे हैं 2 मिनट +1, 10 दूनी 20 और 1 21। 21 मिनट में वह बंदर चिकने खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा। अगला, ये लो जी, अगला वैसा ही क्वेश्चन है। कितने समय में एक बंदर 60 मीटर लंबे खंबे के पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर उछलता है और तुरंत 2 मीटर नीचे गिर जाता है। तो भैया ऐसे ही 60 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 57। देखो अब ट्रिक लगाएंगे, अब सीधी सीधी। टोटल डिस्टेंस है 60, पहली छलांग है 3 मीटर की, नीचे गिर के आ जाता है 2 मीटर, तो चढ़ता तो केवल 1 ही मीटर है, और टाइम 1 ही मिनट लग रहा है यहाँ पे, +1, तो वो 57 मिनट में चोटी पर पहुंच, 57 और 1 58, वह 58 सेकंड में चोटी पे पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 सेकंड्स। देखिए ट्रिक से चलेंगे तो बहुत इजीली बनेंगे, तो आप भूलिएगा नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये बात, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है जी, एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपए अधिक बचाने का निश्चय लेता है, यदि उसने 40 रुपए से शुरू किया तो 2000 की सीमा कब पार कर जाएगा। पहले महीने 40 रुपए बचाए और अगली बार 40 और बढ़ा दिए 80, अगली बार 40 और बढ़ा दिए 120, ठीक है जी। अगली बार 40 और बढ़ाए तो वो उसके हो गए 160, अब टोटल 2000, ठीक है जी। चलिए तो अब समझिएगा इसके कंसेप्ट को। शुरुआत हुई 40 रुपए से, इंक्रीमेंट है 40 रुपए का, और सम बनाना है टोटल 2000। तो आप लिखेंगे 2000 बराबर, आपको SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, dB है 40 रुपए का इंक्रीमेंट। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। सॉल्व करें, आपका n यहां से निकल के आ जाएगा,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहता है एक पेड़ की 9 शाखाएं, हर शाखा पे 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया, हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, तो कुल कितने दानों की आवश्यकता है। एक पेड़ पे 9 शाखा, तो ब्रांचीज है 9, हर 9 पे 9 घोंसले, 9 घोंसलों में 9 चिड़िया, हर चिड़िया की 9 दाने, तो 7 की पावर 9 की पावर 7, नीम 81, 729, 729 को 9 से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन किसी भी प्रश्न के अंदर आपको मुश्किल नहीं आएगी और इसका आंसर आएगा 6561। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कहता है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए एक बार में 1 रुपए मिलता है और निशाना चूक जाने पे, अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको प्रश्न करवाया था, अगर आप सभी को याद हो कि सही नंबर मिलना और गलत नंबर, और गलत हो तो उसे 1 रुपया देना पड़ता है, प्लस और माइनस। ठीक है जी। कहता है 100 बार निशाना लगाने पे अगर उसे 30 रुपए मिले हो तो बताओ कितनी बार चूका है। चूकने को मान लो x, टोटल थे 100, तो 100 माइनस x उसके हिट हुए। यहां पे उसे 1 रुपया मिल रहा है और यहां उसका 1 रुपया जा रहा है और कुल रुपया है 30, तो जी उसके निशाने चूके हैं 35 बार। 65 बार लगे हैं और 35 बार चूके हैं। चूकने पे 1 रुपया दे दिया तो बच्चे के पास 30 रुपए बच गए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 35 टाइम्स। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आधी छुट्टी के मध्यांतर के बाद स्कूल में 1 बजे से 3:52 के अपहरण तक चलता है। ठीक है जी। और इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था? 1 से लेके कितना टाइम है? 3:52। ठीक है जी। पीरियड कितने लगने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो टाइम ये है, तो मतलब 2 घंटे 52 मिनट के लेक्चर्स हैं। 1 4 मिनट यहाँ, 1 4 मिनट यहाँ, टोटल मिनट जाएंगे 12। तो 2 घंटे और 40 मिनट के 4 लेक्चर बनाने हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 में 120 प्लस 40, टोटल 160 मिनट। 4 से भाग करो, हर लेक्चर है 40 मिनट का, तो आंसर आ जाएगा 40 मिनट्स। इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।